कोई अब्दुल हन्नान बेवकूफ़ थोड़ी है, हर जुमे को पर्ची लेके बैठ जाता है, यार मस्जिद के लिए दे दो, यार मदरसे के लिए दे दो। तुम मेरे घर के लिए देते हो तो ना दो, तुम कारी अतीक के घर के लिए देते हो ना दो। रब्बे काबा की कसम है, कौन से एहसान कर रहे हो? वो अपने दिए हुए माल से मांग रहा है, आज बंदा उसके दिए हुए इस माल से नहीं देता। अल्लाह अकबर, कल उसे देने की जरूरत पड़ गई, बताओ मैदान खाली नजर आएगा, देने वाले चले गए। कौन? जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, उलाइका अल्लज़ीना अमतानल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैंने आरे से चिरवा कर तेरे यारों का इम्तिहान लिया, मैंने जमीन पर अंगारों पे लिटा कर तेरे यारों का इम्तिहान लिया, तलवारों के सरसाए में सजदे करवा कर, नेज़े की एनी पे सर लटकवा कर मैंने तेरे यारों का इम्तिहान लिया, पेट पे पत्थर बंधवा कर, चमड़े उधड़वा कर मैंने तेरे यारों का इम्तिहान लिया। कमली वाला एग्जामिनर मैं बन गया, इम्तिहान में नंबर देने वाला मैं बन गया। अल्लाह अकबर, आज दुनिया वालों से सहाबा का मकाम ना पहुंच, मेरे से अपने यारों का मकाम पहुंच। मैंने एक के नहीं बल्कि सारों के बारे में ऐलान कर दिया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूबा तेरे यार जमीन पर रहकर मेरे से राजी हो गए, मैं अर्शे बरी पर से तेरे यारों से कयामत तक राजी हो गया। बेवकूफ होगा वो आदमी जो आसमान की तरफ मुंह करके थूकेगा, उस नायल को पता ही कोई नहीं, वो थूक आसमान से तेरे मुंह पे आके गिरेगा। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन मरवान ने गिरफ्तार करवा दिया, हाथों में हथकड़ियां पहन के खड़ा है, पैरों के अंदर रस्सियां बांध दी गई। क्या था? खलीफा वक़्त का मैं, हाकिम वक़्त का मैं, लोग तेरे पास आकर पहले अल्लाह अकबर मुसाफा करते हैं, तेरे हाथ का बोसा देते हैं, अल्लाह अकबर, इनको कह पहले मेरे पास आया करे। अल्लाह अकबर का खून खून का फ़र्क है, तेरे जो रगों में खून दौड़ रहा है वो किसका, और मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उस हस्ती को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कैसे ज्यादा सख्त सजा दूंगा? ज़ैनुल आबिदीन मान जा, इससे ज्यादा सख्त सजा दूंगा। कहने लगे हमें ना आज़मा, कब हम जान देने में भी देर नहीं करते, उसके दरबार में हाथ उठाकर जान लेने में देर नहीं करते। इख्तियारात उसने हमें अता कर रखे हैं, जब चाहे हमारे से इस्तेमाल करवा लेता है। हमारे इख्तियार उसके पाबंद, हमारी रजा उसकी पाबंद, हमारी मौत हया उसकी पाबंद। का इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इतना बड़ा दावा कर रहा है, बता आज अपने रब को बुला ले। अल्लाह अकबर कहने लगे बुला लू का बुला ले। बरवाल कहने लगा बुला ले। जोर से खड़े होके कहा अल्लाह अकबर। और लोगों इस नारे को पका लो, कब्र में काम आएगा, मैदान माशर में काम आएगा। मेरा अजीजों तुझे इस नारे की अहमियत का अंदाजा कोई नहीं। जा अफगानिस्तान में चला जा, जिनके वजीर के पास रहने को मकान कोई नहीं, तालाब से वुजू करके झोपड़ी में दिन रात गुजारा है, उससे पूछ अल्लाह अकबर का नारा क्या है। कहेगा 20 साल अल्लाह अकबर का नारा लगाया। परवरदिगार आलम ने इस नारे की बरकत से सारे कुफर को हमारे कदमों में झुका दिया है। कह दो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंग अंग में बसा लो, रंग रंग में बसा लो, ढंग ढंग में बसा लो, किरदार में बसा लो, गुफ्तार में बसा लो। चलते फिरते उठते बैठते तेरी जुबान पे कौन सा नाम आएगा? दुनिया की जिंदगी में ये नाम याद कर ले। मौत के वक्त खुदा की कसम ये नाम तुझे मलकुल मौत भी नहीं भुला सकता। परवरदिगार आलम का अगर तेरे मेरे पे करम हो गया तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते कब्र में जाएगा। कह दो अल्लाह अकबर। कम से कम पूरी दुनिया के कुफर पर जबर जरब लगे ना लगे, जो तेरे दिल के अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह के गैर का बुत बैठा हुआ है, जब तो अल्लाह अकबर कहता है उस बुत की गर्दन फरिश्ता फौरन मरोड़ देता है। अपने बच्चों को नाम पका दो। दुनिया कहती तेरे अब्बे का नाम क्या? वो जिस तरह नाम बताता है, जिस तरह अब्बे का नाम पका है उस तरह रब्बा का नाम
धोखा दो। आज मेरे अजीजों, आज मैं आपसे पूछूं तुम्हारे रब का नाम क्या है? कह दो ना अल्लाहु अकबर। इसकी पावर बड़ी है। ज़ैनुल आबिदीन ने हथकड़ियाँ हाथों में रसन बंधे हुए हैं, मरवान के सामने खड़े हैं। का बताऊं तुझे क्या ताकत है? का तीर मर्द अल्लाहु अकबर का, और निगाहें हथकड़ियों की तरफ डाली, टूट के जमीन पे गिर गई। कहने लगे अल्लाहु अकबर, हम आले रसूल हैं, हमारा नाना आसमान की तरफ इशारा किया करता था। परवरदिगार आलम अल्लाहु अकबर मेरे नाने के इशारे पे शरीयत के अंदर तरमीम कर दिया करता था। तो जानता नहीं कौन है? का तू जानता नहीं मैं उस माँ की गोद के अंदर खेलने वाला, तू जानता कोई नहीं। मेरी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा जब रात को मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह से मुलाकात का नंबर मिलाया करती थी, जब कुरान पाक पढ़ा करती थी, आसमान से फरिश्तों का जुर्मट मेरी माँ के दरवाजे पर आकर बैठ जाया करता था। तूने मैं हमारी कीमत हमारे कपड़ों से लगाई, हमारी गुदड़ी से हमारी कीमत लगा रहे। हम वो लोग हैं, अभी रुए जमीन वालों को ग़ज़वा खैबर नहीं भूला, जब मेरे बाप ने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंक के परे मार दिया था। ये इख्तियार की बात है। कभी वो कहता है अल्लाहु अकबर, दरवाज़ा उखाड़ के फेंक दो, कभी वो कहता है सजदे के अंदर सर गर्दनों को कटा दो। अब हमने उसकी रज़ा पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब उसके इशारे के मुताबिक अगर उसके इशारे पर अगर सांस लेना छोड़ दे तो आले रसूल का चश्मो चराग में कौन कहेगा? बैतुल्लाह शरीफ में आए, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया हजरत हुसैन के बेटे के लिए। वक़्त का खलीफा खड़ा था, किधर आइए, आ गए। कि मैं थोड़ी देर पहले हजर अस्वद का बोसा लेने गया, लोगों ने मुझे धक्का दे के परे धकेल दिया, और तू आया है तो हाकिम कोई नहीं, खलीफा कोई नहीं, तुझे देख के लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कहा मैं तुझे बतलाऊं, मेरी पहचान हरम में तवाफ करने वालों से नहीं करवाऊंगा। मेरी पहचान पूछनी हो, मेरा तारुफ पूछना हो, मेरा मकाम पूछना हो, मेरा शान पूछना हो, आजा हजर अस्वद के पास जाके खड़े हो जाए तो अपनी हुकूमत का तारुफ कराना, मैं अपने नाने का तारुफ कराऊंगा। हजर अस्वद भी बताएगा अल्लाह अकबर, हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। हम तो वो लोग हैं जब हरम के अंदर दाखिल होते हैं तो हजर अस्वद का अकस भी हमारे चेहरों का बोसा लेने लग जाता है। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। लोगों को सिर्फ एक नाम हुसैन याद है, माँ से वाक़ियत कोई नहीं, अब्बा से वाक़ियत कोई नहीं, नानी नाने से वाक़ियत कोई नहीं, अल्लाह अकबर, भाई से वाक़ियत कोई नहीं। और लोगों, हज़रत हुसैन की सिर्फ एक बहन ज़ैनब नहीं, आपकी एक बहन का नाम रुकैया, आपकी एक बहन का नाम उम्मे कुलसूम है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, इन औरतों ने, इन माइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिनका तुम नाम लेना गवारा नहीं करते? रब्बे काबा की कसम है, ये ज़ैनब अल्लाह के दरबार में खड़ी होगी जैसे कूफे के बाजार में खड़ी थी, जैसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ी थी। चेहरा छुपा रखा था, सर के बाल पर पैर की जुत्ती पे नजर न पड़ी। देखा अहले कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं, अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। ज़ैनुल आबिदीन, पहले मुझे ये बता, मेरे जिस्म का हिस्सा तो मेरी चादर में नजर नहीं आ रहा। कहना फुप्पी अम्मा, तेरे पैर का जूता भी छुपा हुआ है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, कुलबा तो कटवा दिया लेकिन कयामत की सुबह तक फातिमा की बेटियों ने नाने मोहम्मद का दिया हुआ पर्दा बचा लिया है।
चलो आओ मेरे अजीजों, जरा माशरे को जो छोड़ के देखे, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा तुम्हें किसने बताया? सैयदा फातिमा ने तो नारा नहीं लगाया, हजरत खदीजा आयशा ने तो नारा नहीं लगाया, रुकैया उम्मे कुलसूम ने नारा क्यों नहीं लगाया, जवेरी हफ्सा मारिया किबतिया ने, उम्मे हबीबा ने, हजरत सौदा ने, हजरत ज़ैनब ने तो नारा नहीं लगाया, राबिया बसरिया ने नारा नहीं लगाया, आबदा शबाना ने नारा नहीं लगाया, हजरत मैमूना ने नारा नहीं लगाया, हजरत खलसाब उम्मे हकीम ने नारा नहीं लगाया, नबी को गोद में लेके झूले देने वाली, लोरियां देने वाली हलीमा ने नारा नहीं लगाया, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा तुझे किसी और मकतब से मिला, तुझे दीन वाले मकतब से नहीं मिला, फातिमा यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, खदीजा कॉलेज से नहीं मिला, तुझे रुकैया स्कूल से न मिला, ये नारा तुझे कहीं और से मिला। अगर फातिमा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती, तेरा मरने के वक्त मिजाज ये बनता जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ के कहने लगी, अली मदीने की गलियों में औरतों के जनाजे बड़े गुजरते देखे, ए अली मेरा जनाजा अगर इस हालत में जाएगा, बता मैं क़यामत के दिन अब्बा के सामने कौन सा चेहरा लेके खड़ी होंगी? का फातिमा, लोग तो दुनिया की जिंदगी जीने का इंतजाम करते हैं, तू मरने का कर रही है। उन लोगों को मेरे भाइयों पैगाम है, नाराज ना होना, मैं नहीं बतलाऊंगा, कौन बतलाएगा? औरतों के जनाजे पढ़े आपने? पढ़े औरतों के जनाजे? कब्रिस्तान जाते हो, जब चरपाई से मैयत को उठाते हो तो क्या कहते हैं? गैर महरम परे हट जाओ जी, सारे गैर महरम परे हट जाओ जी, परे परे हट जाओ जी, चादरा पा दो चादरा। किस पे डाल रहे हो? जिसने सारी जिंदगी सर पे दुपट्टा ना रखा। अब भाई ये वही है, सब्जी लेने के लिए यही जाती थी, दूध लेने के लिए यही जाती थी, गोश्त लेने के लिए यही जाती थी, कपड़े लेने के लिए यही जाती थी। जब इसकी इज्जत के जनाजे मोहल्ले में, बाजार में, रोड पर निकल गए, मरने के बाद आज याद आया कि गैर महरम पर हट जाओ। जब लोगों के साथ कंधे से कंधा जोड़ के चला करती थी, उस वक्त तुझे गैर महरम क्यों याद नहीं आया? फातिमा कोने में बैठी रो रही है, सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह, कोने में जन्नती औरतों की सरदारन बैठी रो रही है। हजरत अली ने पूछा, फातिमा क्यों रो रही है? अली मेरा जनाजा चरपाई पे डालकर अब्बे के रोजे के पास से लेके गुजरेगा। मेरे अब्बे ने मुझे देख के कह दिया, फातिमा तेरी चादर कहाँ चली गई? तेरी कफल में तेरा वजूद नजर आ रहा है। बता अली मैं अपने अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो छुपा के लेके जाना। हजरत अस्मा बैठी थी, आई, अल्लाह अकबर, अम्मा के पैर पर हाथ रख के रोने लग गई। कहा फातिमा अल्लाह अकबर, कहीं अकल का कहीं अकल होती है, कहीं नस्ल का फर्क होता है। तेरी अकल भी आला, तेरी नस्ल भी आला। जब हिजरे की तरफ, जब हबशा की तरफ हिजरत करके गए थे, उस वक्त बड़ी औरतों के जनाजे देखे। हबशे वाले चरपाई के चारों तरफ खजूर की लकड़ी बांध लिया करते, फिर उनके इर्द गिर्द चादर बांध लिया करते, अंदर पता ही ना होता किसका जनाजा जा रहा है। काली मेरा वादा कर, मेरा जनाजा कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मुझे कब्रिस्तान इस अंदाज में लेके जाना कि अल्लाह अकबर, वजूद तो दूर की बात है, मेरी चरपाई पे भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। इरशाद फरमाया सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कहे फातिमा क्या तूने अपने अब्बा से सुना नहीं था? हर वक्त कान धरे मस्जिद की दीवार के साथ लगी रहती थी। क्या तेरे अब्बे ने मिंबर पर नहीं कहा था? क्या हुसैन के नाने जान ने मिंबर पर बैठ के नहीं कहा था? कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, जनाजा पढ़ने वालों की वजह से मैयत की बख्शिश होती है। कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, अल्लाह अकबर, मैयत की वजह से पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। फातिमा जब तेरा ऐलान इंतकाल होगा, मक्के में ऐलान करवाऊंगा, मदीने में ऐलान करवाऊंगा, अरब अजम में ऐलान करवाऊंगा, खुदा से सिफारिश करवा कर पूरे आसमान जमीन पर जिब्राइल से ऐलान करवाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नबी की नूरे नजर का, नबी के जिगर के टुकड़े का, हुसैन की अम्मा जान का, करबला के शहीद की माँ का जनाजा उठ रहा है। अल्लाह अकबर, लोग जोक दर जोक आएंगे, हाथ जोड़
के हज़रत अली के आगे रोने लग गई। कहे अली ऐसा काम ना करियो, फातिमा के पर्दे का क्या बनेगा। हज़रत अली कहने लगे फातिमा क्या हुआ। रब्बे काबा की कसम है, जिस दिल से अल्लाह ने इस चेहरे पर निगाह डाली, निखार डाला, उस दिल के बाद अल्लाह अकबर इस चेहरे को या मुस्तफ़ा ने देखा या अलीउल मुर्तज़ा ने देखा। मैं नहीं चाहती तीसरा आदमी मेरी चरपाई के पाए को देख सके। अल्लाह अकबर। लोग मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों का नमूना दे के जा रहे हैं, फातिमा अपने जनाजे का नमूना दे के जाएगी। रात के अंधेरे में जनाजा उठाना, दिन के उजाले के अंदर गैरतमंद हजरात, दिन के उजाले में जनाजा उठाने में बहन बेटी का हर्ज कोई नहीं, लेकिन शाम के वक्त उठाओ। और यहाँ आपको एक मसला और बता के चला जाऊँ, अगर महरम मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है जिनसे बीबी का पर्दा कोई नहीं, कोशिश करें वो कंधा दे के कब्रिस्तान लेके जाएं। हाँ, अगर कंधा देने वाला ना हो, तेरे मेरे जैसे की जरूरत पड़े तब दो, वरना मेरे अजीजों अल्लाह ने इतना गैरत का पर्दा डाल रखा है कि गैर महरम को, मोहल्लेदार को, इनके जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं है। और एक ख्याल किया करो, जब मैयत का ऐसा मामला हुआ करे तो खुद ही दूर हट जाया करें। गैरत वाला इंसान हो, ईमान वाला इंसान हो, उसे कहा जाए जी परे हो जाओ, तू ज्यादा मामा बन रहा है, कब्र के मशूरे दे रहा है, इत्थे रखो जी उत्थे रखो। पीर माल वालों अपनी मर्जी करो। अल असर तालीमी इदारा मौजूद है, बड़े बड़े तालीमी इदारे मौजूद है, जाओ जाके मेरे अजीजों किसी मदरसे से मैयत की तदफील का फतवा ले लेना। मैं यहाँ मसला बताऊंगा, कहोगे हम बरेलवी हैं, देवबंदी ने बताया, अहले हदीस से देवबंदी ने बताया, और देवबंदियों का मसला छोड़ दो, अहले हदीसों बरेलवियों का मसला छोड़ दो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कुर्बे वालों को, हज़रत अब्बास को, हज़रत अकील को, हज़रत अली को, अपने खानदान के चश्मो चराग को, अपने यारों को मिंबर पर बैठ के बताया, फरमाया अगर तुम्हारी हयाती में मेरा जनाजा उठे, मेरी कब्र में 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात ये, मेरे और जमील फर्श के दरमियान कोई चटाई ना बिछाना, फरमाया 3 कपड़ों में कफन देना। दूसरी बात ये, मेरी कब्र बगली बनाना। तीसरी बात ये, आग की पकी कोई चीज मेरी कब्र में ना रखना, कच्चे मटकों से मेरी मैयत को ढांप देना। ये मेरा नबी सारे आलम के इंसानों को वसीयत करके जा रहा है। और लोगों, चटाइयों से जिस्म नहीं बचा करता, ईमान की दौलत से जिस्म बचा करता है। आज 10 सितंबर है, अल्लाह अकबर। इस मिंबर पर एक जलवा गर होने वाला, सारी जिंदगी कुरान की तफसीर बयान करने वाला, मेरे अजीजों जब मस्जिद के सादे से लाउड स्पीकर के सामने बैठकर कुरान की तफसीर बयान करता था, आले हक बनाने वाला, गलत बातिल अकीदों से सही अकीदा बतलाने वाला, एक अल्लाह अकबर उजड़ा हुआ एक गाँव से, एक देहात से एक अल्लाह का बंदा आया था, जिसे आज दुनिया मौला मोहम्मद सिद्दीक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। अल्लाह अकबर। अपने 50 साल दौर में इस मिंबर पर बैठकर इतना अल्लाह अल्लाह सुनाया, इतना रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सुनाया। रब्बे काबा की कसम है, आज जामिया मस्जिद उस्मानिया का ये गुलशन जो भरा हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं परवरदिगार आलम ने उसकी रात के पैर या दिल के उजाले का कौन सा आंसू कबूल फरमाया। अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक इस सदका जारिया को कायम फरमा दिया है। जो इस इदारे का बानी था, मर्दे कलंदर मौला मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीजों, वो इस मिंबर पर लोगों को पैगाम दे के गया, कहो दुनिया वालों, कब्र के अंदर जरा अमाल वाली गठड़ी लेके आइयो, ईमान सीने में मजबूत पहाड़ों जितना लेके आइयो। मैं तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में मैं तुम्हारे से बरी जिम्मा हो जाऊंगा। मैं कहूँगा इलाही, जिंदगी के 50 साल तक मैंने अल्लाह का कुरान सुनाता रहा, परवरदिगार आलम इनकी समझ में ना आया तो मेरा कसूर कोई नहीं। और मेरे अजीजों, ये पैगाम जो आज मिंबर पर अब्दुल हन्नान की जुबानी सुन रहे हो, ये पैगाम मेरे दादे का नहीं,
नहीं, मेरे नाने का नहीं, ये पैगाम नबियों के नबी सरताज अंबिया महबूब किबरिया इमाम रसूल का है, ये पैगाम मेरा नबी का है, ये इमाम सैयदुल अंबिया का है, ये पैगाम मेराज के दूल्हा का है, सारे नबियों का सरदार का है, ये पैगाम फातिमा के बाबे का, हुसैन के नाने का, सिद्दीक के यार का, जिसके कंधों पे बैठ के 6 मील का सफर करके गया। ये नाम कौन है, ये पैगाम किसका है? दुनिया वाले, आसमान वाले, जमीन वाले, जिस पर दुरूद सलाम का नजारा पेश करते हैं, तराना पेश करते हैं, उस हस्ती का नाम नामी, इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इतना बाबरकत नाम है, नाम लो अल्लाह होठों को जोड़ देता है। नबी की जिंदगी पर अमल करो। क्या लगा जी अगर इसके बच्चे वापिस कर दो, अल्लाह अकबर, अगर इसके बच्चे वापिस कर दो, अल्लाह अकबर, तो मेरे घर का चूल्हा पानी कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा? मेरा तो काम ये जानवर शिकार करके के वाक़यात से हमें ये सबक नहीं मिला कि आले रसूल मक्के मदीने से आए थे, जान दे के चले गए, जान भी दे के चले गए, सारी इंसानियत को, नाने का कलमा पढ़ने वाली उम्मत को एक पैगाम भी दे के गए हैं कि देखना, पैसे की चमक पर, डॉलर की चमक पर, सोने चांदी की चमक पर कभी माल का सौदा न करना। पैसा आने जाने वाली चीज है, जिनके पास नहीं जिंदगी उनकी भी गुजर गई, जिनके पास है जिंदगी उनकी गुजर गई। मसला ईमान का है, ये ईमान का कार्ड एटीएम, ये कब्र में काम आएगा, ये कारण तुझे हशर में काम आएगा, पुलसरात से गुजरने में काम आएगा, अल्लाह के दरबार में खड़े होने पे काम आएगा। हत्ता के मेरे नाने के हौजे कौसर पर उस वक्त तुझे बुलावा होगा जब ईमान वाला कार्ड तेरे सीने के अंदर देखा जाएगा। ईमान वाले कार्ड के साथ नाने की तबा लेके आना, तुझे हौजे कौसर भी मिल जाएगा, जन्नत का दरवाजा भी मिल जाएगा। तुम पठान बनो तुम्हारी मर्जी, तुम अवान बनो तुम्हारी मर्जी, तुम अराई बनो तुम्हारी मर्जी, तुम मलिक बलोच बनो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे अजीजों आज इन सारी जिम्मेदारियों के साथ औलाद की जिम्मेदारी, खानदान की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, इन सारी जिम्मेदारियों के साथ खत्म नबूवत का चौकीदार बनो, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज खत्म नबूवत की चौकीदारी से अपने मुंह मोड़ लिया, खत्म नबूवत की पगड़ी पे लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। आज सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ पील महल के नहीं, जनाब नगर के नहीं, लाहौर पेशावर रावलपिंडी के नहीं, बल्कि उस गद्दार मुस्तफ़ा को, गुस्ताख मुस्तफ़ा को, गुस्ताख रसूल को आज जामिया मस्जिद में उस्मानिया में एक पैगाम दे दो, मोबाइल के जरिए पूरी कादियानियों को पैगाम दे दो। हमें पाकिस्तान की अफवाह की जरूरत नहीं है, हुकूमत के आर्डर की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ने वाले कादियानियों तुम्हारी मौत है, ये तुम्हारे लिए काफी है। तुम नबी की अगर तुम्हारे चाव है, अगर तुम करना चाहते हो, एक मर्तबा पीर महल के नौजवान के सामने, आज के रसूल के सामने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके देख, इंशाअल्लाह न तेरे मुंह में जुबान रहेगी, न तेरे जिस्म में जान रहेगी। कह दो ताज होता खत्म नबूवत, ताज होता खत्म नबूवत, ताज होता खत्म नबूवत, ताज होता खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मोटरसाइकिल पर हो, साइकिल पर, कार में जहां भी हो, 3-4 मरतबा नारा लगाकर अपना कलेजा नहीं, गुम्बद खजरा के मक्की का कलेजा ठंडा कर दिया करो। जब तू यहाँ बैठकर अपनी दुकान, अपने मकान में ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाता है, रब्बे काबा की कसम है, जन्नतुल बकी में खुशियों का समा पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी मुस्कुराती है, नबी की माँ, नबी की बीवी मुस्कुराती है, अम्मा आमना मुस्कुराती होगी, भाई हलीमा लोरियां देने वाली मुस्कुराती होगी। 2 यार जो नबी के साथ अबू बकर उमर पड़े हैं, जब यह नारा लगता होगा, कमली वाला दोनों के तरफ देखता होगा तो या जिंदाबाद कहता है, रोजे में सिद्दीक उमर जिंदाबाद कहता होगा। लगा दो फिर नारा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बाहर वाले भी हाथ खड़ा करें, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुन्नतें पढ़ने पड़ी।